नमस्कार। कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। हमने कल पहले वीडियो में रियल नंबर पर डिस्कस किया, तो इसमें क्या करना है देखते हैं। ये आपका सवाल था जो कल छूटा हुआ था, आपको दिया गया था लेकिन आप लोगों ने इसका सॉल्व नहीं किया। तो इसमें क्या किया गया है देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है और सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखेंगे 867 बड़ी है और 255 छोटी, यानी 255 और ग्रेटर देन 867। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको हम 255 से 867 को भाग देते हैं। तो कितनी बार जाएगा भाई, वाले जाओ। तो 5 3 15 के 5 1 और 3 बचे 15 1 16 के 6 1 और 3 दूनी 6 1 7। घटा देंगे तो घटाएंगे कितना बचेगा, 7 से 5 गया 2 और 6 से 6 गया 0 और 8 7 गया 1, यानी 102 शेष बचा। ठीक है, तो आइए इसको हम लिखते हैं। कल हमने आपको बताया था कि जो एल्गोरिथम प्रमेय होती है वो क्या होती है, आपको याद होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र था, इसी के अनुसार हमको ये सॉल्व करना था। तो आइए देखते हैं भाज्य क्या, आपके पास भाज्य क्या है 867 बराबर भाजक कितना है 255 गुणे भागफल कितना है, देखेंगे भागफल कितना है 3 आया है, भागफल कितना है 3 आया है, तो ये होगा आपका 3 और प्लस शेषफल रिमाइंडर कितना आया है 102, तो ये आपको होगा 102। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहां पर क्या होना चाहिए, हमने बताया था कि r का मान जो होना चाहिए 0 होना चाहिए। जब तक 0 ना हो तब तक इसको सॉल्व करते रहो। तो अभी तक 0 नहीं आया है, अब हम अगले स्टेप में फिर से इसको करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या आएगा। अब ये 255 आपका हो जाएगा भाज्य 255 बराबर और 102 हो जाएगा भाजक, 102 भाजक हो जाएगा। आइए देखते हैं कितनी बार जाता है। तो 255 यहाँ आ जाएगा। अब 102 का पढ़ा पढ़ना है कि 155 आ जाए, तो 2 बार जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 2 शून्य 0 और 2 1 कम 2, यानी 204 आएगा। ठीक है, अब इसको घटाते हैं तो शेषफल देखते कितना आता है। 5 से 4 गया 1 और 5 से 0 गया 5 और 2 से 2 गया 0, यानी 51 आया है ना। आप 101 को यहाँ 102 लिख देंगे, है ना। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं फिर इसको हल करते हैं। अब 102 कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है 102, तो ये आपका हो गया 102 रिमाइंडर हो गया, सॉरी 102 नहीं 51 रिमाइंडर बचा भाई, 2 बार ले गए। अब रिमाइंडर यहाँ कितना बचा 51, तो ये बचेगा आपका 51। यहाँ भी लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, r का जो भी मान वो अभी तक 0 नहीं है। अब क्या करते हैं, 102 भाज्य आपका हो जाएगा और 51 भाजक हो जाएगा और गुणे, अब देखते कितनी बार जाएगा 51 दूना 200 102, 51 दूना 102 होता है, तो ये पूरा कट जाएगा, है ना। तो यहाँ 2 बार जाएगा और प्लस रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। भाई रिमाइंडर यहाँ शेष कितना आएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि r बराबर 0 है। जब r का मान 0 हो जाता है, यानी आपका शेषफल 0 हो जाता है, तो जो भाजक आपका होता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर भाजक कितना है 51, तो अतः हम कह सकते हैं कि 6 8 6 7 और 2 5 5 का एचसीएफ बराबर कितना है 51, यही इसका आंसर है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए और फिर हम तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। क्या यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आइए इसमें देखते हैं, यूक्लिड इसका हल है, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से। तो यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से करते हैं तो क्या किया जाता है भाई, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सी संख्या बड़ी है।
तो देखते हैं 228 आपकी छोटी संख्या है और 240 जो है बड़ी संख्या है। तो यानी 228 से 240 को भाग देना है। तो क्या करेंगे, हल इसका मतलब जो है सूत्र लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल थे। तो क्या करते हैं 240 बराबर है 228 गुणे, अब देखते हैं कितनी बार जाएगा, सिर्फ एक बार जाएगा तो यहाँ हम सीधे 1 लिख देते हैं, ठीक। प्लस शेषफल कितना बचेगा, तो 8, 10 से 8 गया 2 बचेगा और यहाँ बचा 3, 3 से 2 गया 1 बचेगा और 2 से 2 गया 0, यानी सिर्फ 12 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0, यानी r का मान अभी तक 0 नहीं हुआ है, ठीक है। फिर देखते हैं, अब भाजक आगे आ जाएगा 2, 2, 8 हो जाएगा बराबर, अब यहाँ पर भाज्य हो जाएगा 12 और गुणे से देना है 228 को, 228 को, तो 12 एकम इससे गुणा करना पड़ेगा। देखिए 12 9 108 के 8 बचेगा 10 और 12 एकम 12, भाई 12 9 108 तो 8 बचेगा 10 और 12 एकम 12 और 12 10 22, तो पूरी तरह कट जाएगा। तो 12 का गुणा देखिए कितनी बार जाता है, 19 बार जाता है और प्लस शेष रिमाइंडर आपका 0 बचता है, ठीक। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि r का मान है 0, r का मान जो है वो 0 हो रहा है, इसलिए HCF बराबर HCF बराबर, अब HCF किसके बीच निकाला गया, 228 और 240 के बीच, तो बराबर HCF कितना आता है 12, कितने से पूरी पूरी कट रहा है, 12 से कट रहा है, तो यहाँ पर आएगा 12, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए और हम इसको रफ कर दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306, 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या देखते हैं कौन सी छोटी है, तो आपकी 306 छोटा है 1314 से, ये 1314 से, ठीक है। तो इनके बीच में हमको HCF निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, भाज्य बड़ी संख्या को भाज्य बनाते हैं। तो आपका हो जाएगा 1314 भाज्य हो जाएगा बराबर भाज्य कितना हो जाएगा 306 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। अब आगे देखते हैं इधर कितना आता है भाग करने पर, तो 306 से भाग देना है 1314 को, तो देखते हैं कितनी बार जाता है, लगभग 4 बार जाने की उम्मीद है। तो 6 चौक 24 के 4 बचेगा 2 और 4 शून्य 0, तो ये आपका हो जाएगा 2 और 4 3 12, तो 1224 आएगा। घटाएंगे 4 से 4 गया 0, भाई 4 6 24 के 4 बचा 2, 4 शून्य 0 तो 2 आ गया शेष, और फिर 4 3 12, यानी 12 से 24 आया। इसको घटाते हैं तो आपका कितना बचेगा, देखिए 0, 4 से 4 गया 0 आएगा, और फिर यहाँ 11 से 11 2 गया 9 2 11 90 बचा, यानी कितना शेषफल बचा 90 बचा। अब 90 को हम क्या करेंगे, भाजक बना लेंगे, और जो हमारा भाजक था उसको हम भाज्य बना लेंगे, है ना। तो इसको हम अंदर लिख देते हैं 306 को। अब देखते हैं कितनी बार जाता है, 9 चौक 36, 4 बार जाएगा, तो 4 शून्य 0 नहीं 3 ही बार जाएगा, तो 3 शून्य 0 और 9 3 27, 270 आएगा। 90 को 3 से गुणा करेंगे तो 327, 9 3 27, 300 और 270 आएगा। अब घटाते हैं कितना आता है, 6 से 0 गया 6, और यहाँ 10, भाई 0 से 7 जाएगा नहीं, तो इधर से शेषफल लेंगे 1, तो हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, शेष लेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 से 7 गया तो 3 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब 36 से भाग देना है 90 को, 36 से 90 को भाग देना है। तो देखिए 36 3 त्रिका 9, 3 बार जाएगा, 2 ही बार जाएगा, तो 2 बार ले जाते हैं, तो 36 दूना 72 आता है। घटाएंगे तो 10 से 2 गया 8, यहाँ पर 8 से 7 गया 1, 18 बचेगा, 18 से 36 को भाग देना है, ठीक है। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। तो कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है, यहाँ पे लिखेंगे 4 और प्लस रिमाइंडर कितना बचा 90 बचा, रिमाइंडर आपका यानी शेषफल 90 बचा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि r जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो r का मान 0 नहीं है। आप दोबारा लिखते हैं तो अगली बार में भाजक को भाज्य बना लेते हैं और शेषफल को भाजक बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 90 और गुणे, देखते हैं 90 से पारा पड़ते 3 बार तो 36 शेष बचता है, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस 36 आपका शेष बच जाएगा, ठीक है।
तो अब बराबर क्या करते हैं, यहाँ पर भी यही हो जाएगा कि r का जो मान है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी r का मान 0 नहीं है। ठीक है, अब फिर से वही करते हैं, शेषफल को भाजक बनाएंगे और जो भाजक हमारा उसको हम भाज्य बना लेंगे। तो ये 90 आगे आ जाएगा और बराबर 36 गुणे, अब 36 दूना 72, 2 बार में 72 आता है, 18 शेष बचता है ना, तो 2 यहाँ हमारा गुणे में जाएगा और ये शेषफल हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस शेषफल आपका बचेगा 18। यहाँ भी लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0, r का मान 0 नहीं है। अब देखते हैं क्या बचेगा, अब बचेगा आपका 18 यहाँ भाजक हो जाएगा और ये भाज्य हो जाएगा। फिर से वही 36 बराबर ये हो जाएगा 18 गुणे, अब देखिए 18 का बढ़िया कि 36 18 दूना 36, 2 बार में आता है ना, यहाँ 18 दूना 36, तो रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। तो ये हो जाएगा 2 और प्लस रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, यानी शेषफल 0 आएगा। तो जब शेषफल 0 आ जाता है तो जो हमारा भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे r बराबर 0, r का मान 0 होगा इसलिए हम एचसीएफ कह सकते हैं। अतः एचसीएफ 306 और 1314 का एचसीएफ कितना आएगा, 18 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग